आप सभी का फिर से स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आप जहां भी होंगे मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और मिले हुए समय का भरपूर सदुपयोग कर रहे होंगे। संविधान की सीरीज़ हमने बहुत धमाकेदार स्टार्ट की थी, लेकिन कुछ कारणों से उस सीरीज़ को हमको रुकना पड़ गया था। उम्मीद करता हूं कि आगे ऐसी स्थिति उत्पन्न हो और मैं बहुत सारे संविधान की वीडियो आपके लिए बनाता चलूँ। अनुच्छेद 3 हम लोगों ने समाप्त किया था और अनुच्छेद 3 से हमने ये समझा था कि अनुच्छेद 3 भारत के संविधान को यह अधिकार देता है कि भारतीय संविधान भारत के किसी भी राज्य क्षेत्र को 2 हिस्सों में बांट सकती है, उसके नाम में परिवर्तन कर सकती है, उसकी सीमाओं में परिवर्तन कर सकती है, 2 राज्यों को मिलाकर किसी नए राज्यों का निर्माण कर सकती है। यानी ये निर्माण या परिवर्तन का अधिकार संसद को तो दिया गया है, लेकिन क्या संसद विधि के द्वारा भारतीय राज्य या राज्य क्षेत्र को या उसके किसी भी एक भाग को किसी विदेशी सत्ता को सौंप सकती है? सामान्य भाषा में कहा जाए तो क्या आर्टिकल 3 के अधीन किसी भी भारतीय भूभाग को विदेशी सत्ता को सौंपा जाना क्या संवैधानिक रूप से सही है? इस प्रश्न की शुरुआत ऐसे ही नहीं हुई थी या अचानक नहीं हुई थी। इस प्रश्न की विवाद में या इस प्रश्न की जड़ में एक विवाद छुपा हुआ था जो प्रसिद्ध बेरोबारी संघ के नाम से जाना जाता है। आइए जानते हैं इसकी पूरी कहानी क्या थी। देखिए, जब भारत आज़ाद हुआ था तो भारत को 3 भागों में बांट दिया गया था। पूर्वी पाकिस्तान जो आज बांग्लादेश के नाम से जाना जाता है, पश्चिमी पाकिस्तान जिसे आज पाकिस्तान हम जानते हैं, और हमारा अखंड भारत। जब भारत के बाउंड्री को तय करने की बात उठी तो अंग्रेजों ने इस बाउंड्री को तय करने के लिए किसी एक ऐसे व्यक्ति को चुनना पसंद किया जिनसे किसी भी प्रकार के भेदभाव की उम्मीद नहीं की जा सकती थी, और उन्हीं में से एक इंग्लैंड के उच्चाधिकारी थे सर सिरिल रेडक्लिफ। आपने सुना भी होगा, भारत पाकिस्तान और भारत बांग्लादेश के बीच में जो बाउंड्री तय की गई है उसे रेडक्लिफ के नाम से जाना जाता है, क्योंकि वो जो पूरी बाउंड्री सर रेडक्लिफ ने ही तय की थी। चूंकि सर सिरिल रेडक्लिफ ने कभी अभी तक भारत का एक बार भी दौरा नहीं किया था, इसीलिए जब उनको यहाँ बुलाया गया और यहाँ उन्होंने जब सीमांकन करना आरंभ किया तो सीमांकन करने के लिए पश्चिम बंगाल राज्य के जलपाईगुड़ी जिले के बेरूबारी एक गांव है, ध्यान रखिएगा, बेरूबारी नाम का एक गांव था, और उस बेरूबारी नाम के गांव के यूनियन नंबर 12 का एक बोर्ड थाना था। थाने का नाम बोर्ड था। इन्होंने उसे मेंशन करना भूल गया। ध्यान रखिएगा, जब भी उस समय सर रेडक्लिफ जब सीमाओं को जोड़ रहे थे तो जोड़ने का आधार उन्होंने थानों को रखा। जो थाने बने हुए थे उन थानों को उन्होंने मेंशन करना चालू किया। देखिए, पहले जीपीएस सिस्टम तो था नहीं कि आप कहीं पर भी कोई भी नदी नाला या झरने को आप ओपन करके वहाँ पर सेट करके आप देख सकते हैं। तो उस कंडीशन पे उन्होंने कंटिन्यू सारे थानों को मिलाना आरंभ किया, और उनसे एक बड़ा गलती हो गई, छोटा सा मिस्टेक हो गया कि उन्होंने इस हिस्से को, जिसे हम आज बेरूबारी के नाम से जानते हैं, उन्होंने मेंशन करना भूल गया, जोड़ना भूल गया। और हम ऐसा भी कर सकते हैं कि जो बेरूबारी है वो लिखित में नहीं रह गया, और आप जानते हैं कि हमेशा की तरह पाकिस्तान को दावा करने का एक बहाना मिल गया कि ये जो हिस्सा है वो भारत में नहीं होना चाहिए बल्कि पाकिस्तान में होना चाहिए। और वैसे कहा जाता है, कई लोगों के द्वारा कुछ संविधानविदों ने इस बात की चर्चा भी की है कि जो बेरूबारी संघ का गांव था, जब उन्होंने थाने को मिला दिया था तो वहाँ ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई थी कि जो बाउंड्री तय की गई थी तो उस बाउंड्री का आधा हिस्सा, यानी उस गांव से जुड़ा हुआ हिस्सा, आधा भारत में था और आधा पाकिस्तान में। यानी आदमी सो रहा है तो या अपने घर में है तो वो भारत में है, और अगर बाजार जाता है तो वो पाकिस्तान में है। तो इन्हीं सब समस्याओं को ध्यान में रखते हुए पाकिस्तान ने ऑब्जेक्शन करना आरंभ कर दिया, और जब ऑब्जेक्शन करना उन्होंने आरंभ कर दिया तब पाक द्वारा दबाव डालने पर भारत के प्रधानमंत्री नेहरू और पाकिस्तानी प्रधानमंत्री फिरोज खान नून के बीच में नेहरू नून एग्रीमेंट 1960 में हुआ। इस समझौते के तहत भारत का 22.5 वर्ग किलोमीटर का हिस्सा, जिसमें से
11.5 वर्ग किलोमीटर पाकिस्तान को दिया गया और बाकी हिस्से को भारत ने अपने पास रख लिया। इस क्षेत्र की कुल जनसंख्या लगभग 12,000 थी। साथ ही साथ ये भी ध्यान रखिएगा, बिहार का जो कुछ इलाका है उसके भी कुछ क्षेत्रों की अदला बदली की गई। कारण स्पष्ट था कि इस प्रक्रिया के तहत दोनों देशों की सीमाएं तर्कसंगत हो सके। जब भारत सरकार ने इस समझौते को क्रियान्वित करने की ओर कदम बढ़ाया तब एक सशक्त जन आंदोलन खड़ा हो गया। अब जानते भी हैं कि अगर 1 इंच कोई हमारी ज़मीन हमसे ले ले तो क्या स्थितियां गुजर सकती हैं, और उस समय तो भारत और पाकिस्तान के बीच में जो तनाव था बहुत बड़ा था, आप जान रहे हैं। तब स्थिति की गंभीरता को देखते हुए राष्ट्रपति ने यह मामला अपने न्यायिक शक्ति यानी अनुच्छेद 143 के अनुसार, हम जानते हैं कि राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से किसी भी मामले पे सलाह ले सकता है। ये अलग बात है कि उस मामले को सुप्रीम कोर्ट सलाह दे या ना दे, सुप्रीम कोर्ट की इच्छा को भी डिपेंड करता है। साथ ही साथ राष्ट्रपति भी जरूरी नहीं कि उस सलाह को माने। खैर बहरहाल इसके बारे में फिर कभी चर्चा जरूर करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने यह सलाह दी कि आर्टिकल 3 के अंतर्गत इस मामले को संशोधित नहीं कर सकते। यानी अगर आपको इस मामले को संशोधित करना है या इस मामले का निपटारा करना है तो उसके लिए आपको संविधान में संशोधन की आवश्यकता होगी। यानी अनुच्छेद 368 के तहत ही आप भारत के किसी भी राज्य क्षेत्र को, किसी विदेशी सत्ता को आप तब जा करके संविधान में संशोधन किया गया। और 9वां संविधान संशोधन 1960 ला करके बेरूबारी के हिस्से को हमने पाकिस्तान को सौंपा और कुछ बिहार के कुछ क्षेत्रों की अदला बदली की जा सकी। इसी प्रकार का एक मामला 2015 में भी आया था, जहां एक लंबे समय से पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश के बीच में सीमा को लेकर कुछ विवाद चला रहा था। इस विवाद को सुलझाने के लिए फिर से एक बार संविधान में संशोधन किया गया। ये संशोधन 100वें क्रम का था, जिसे बांग्लादेश भूमि हस्तांतरण अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है। इस संशोधन के बाद भारत के 111 क्षेत्रों को बांग्लादेश को सौंपा गया और बांग्लादेश के 51 क्षेत्रों को भारत में समाहित कर लिया। एक मामला और भी प्रसिद्ध हुआ था जिसे चमन भाई बनाम भारत संघ के नाम से जाना जाता है। ये मामला 1969 में आया था। इस मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि अगर भारत के साथ किसी भी देश की सीमा से संबंधित कोई विवाद उत्पन्न होता है और सरकार उसे किसी अंतर्राष्ट्रीय अधिकरण यानी इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल को सौंप देती है तो उसे किसी संशोधन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। यानी संविधान में बिना संशोधन किए भी हम दो देशों के बीच में सीमा के विवाद को निपटा सकते हैं। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर विदेशी राज्य को भारत के किसी हिस्से को सौंपने की बात नहीं की जा रही है, सीमा से संबंधित किसी विवाद को सुलझाने की बात की जा रही है। ये मामला तब उठा था जब गुजरात में पाकिस्तान और भारत के बीच में जो कच्छ के रण का जो क्षेत्र है वहाँ से संबंधित एक विवाद की बात हुई थी। तो उस मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था। अनुच्छेद 4 क्या कहता है? अगर संसद अनुच्छेद 2 के अधीन भारतीय संघ में किसी नए राज्यों का प्रवेश कराती है या अनुच्छेद 3 के अधीन 2 नए राज्यों को मिला करके नए राज्यों का निर्माण करती है आदि, तो अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 में किए गए संशोधन अनुच्छेद 368 के अधीन नहीं होंगे। यानी अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 के अधीन किए गए सारे संशोधन साधारण संशोधन माने जाएंगे या संविधान में साधारण संशोधन का प्रयोग करके ही हम अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 का प्रयोग कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि आज की क्लास अच्छी लगी होगी और ज़रूर मैं संविधान की सीरीज़ को आगे बढ़ाऊंगा। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो ज़रूर लाइक कीजिए और इसे दूसरों तक पहुंचाने की कोशिश कीजिए। थैंक यू।